वाह, आज 21 है। आज 21 हो गया। हाँ, वो भी आया ना। अब आएगा एक सेंचुरी बाद 10। बोलिए, सवाल था क्या था? इफ का यूज क्या था? इफ एफ एक्स, ये सब क्वेश्चन कॉमन रहेगा, एकदम कॉमन रहेगा। अच्छा, अब अगर हम बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे? अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दोनों एक ही साथ बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? एफ ए प्लस एफ बी, है ना। दोनों को एक साथ लिखकर देखते हैं होता है कि नहीं। तो पहले ए के संदर्भ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपने जगह रह जाएगा, इंटू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी होगा, डिवाइडेड ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस ए डिवाइडेड बी माइनस ए। ये किसके लिए हुआ? ये एफ ए का हो गया। नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले ए का निकालते हैं, फिर बी का निकालते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी तरीका अपनाएंगे तो हो जाएगा। आप पहले ए का निकालिए, फिर बी का निकालिए, फिर ए प्लस बी का निकाल लीजिए, तीनों एक साथ निकाल लीजिए। आप फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर उस वैल्यू को प्लस कर दीजिए, फिर उसको देखिए क्या रिजल्ट मैच करता है कि नहीं। या ऐसे भी बना लीजिए। अब अगर आप बी को लेकर चलते हैं, अब क्लियर है? अच्छा, फिर प्लस, दो को में लेने में यही गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी ये वाला फॉर्मेट में आ जाता है, कोई बात नहीं है। ये क्या होगा? ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर ए अब जो है ए के जगह पर ए और एक्स के जगह पे ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर हो जाएगा माइनस बी माइनस बी, और डिवाइडेड हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर प्लस बी की जगह पर बी और एक्स के जगह पे एक्स माइनस ए है ना, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी और माइनस ए, और नीचे होगा बी माइनस ए। देखिए ये हो जाएगा, ए की जगह पर ए हो गया, एक्स की जगह पर ए प्लस बी बैठा दिया, और माइनस बी बगल में था तो इसके बगल में ही पुट कर दिया, और नीचे ए माइनस बी था, फिर प्लस बी अपने जगह पर रह गया, यहाँ एक्स था तो एक्स के बदले हमें ए प्लस बी बैठा दिया, माइनस ए था तो माइनस ए, नीचे का पोजीशन वही रहने दिया। अब आ जाइए, तो अब इसके बाद वर्क करेंगे तो आपका देखिए ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बी बी, यानी बच जा ए कोई, यानी कि बच जाएगा ए इंटू ए डिवाइडेड ए माइनस बी प्लस, वहाँ ए कट जाएगा, यानी बी इंटू बी बी डिवाइडेड बी माइनस ए। अब यहाँ लिख सकते हैं कितना? ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर बी माइनस ए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बाई, ना डायरेक्ट नहीं करेंगे, और हाँ एडवांस में तो हैं, और अच्छा माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, हाँ बी स्क्वायर ए माइनस बी, यानी आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ऊपर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी। देखिए आंसर तो मिल गया,
ए माइनस बी बाई ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया तो बच गया ए प्लस बी। हाँ, आई बात समझ में ना, कहाँ पर मिस्टेक किए हैं? कितना नंबर? तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 FA प्लस FB इक्वल FA प्लस B। कौन सा? ए वाला? ये दोनों जो बनाए हैं, हाँ, ए वाला। जैसे आप पहले एफ ए रखते हैं, एफ ए आप पहले एफ ए पर काम करते हैं, तो आपको पूरे इक्वेशन पर जो है आपको एक्सप्रेशन पर लिखने का। हाँ, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा, क्योंकि आप केवल यहाँ क्या ले रहे हैं? एफ ए ले रहे हैं। तो अब यहाँ यानी कि बदल जाएगा ए में, तो ए भी बदल जाएगा किस में? ए में। ए भी बदल जाएगा किस में? ए में। दोनों साथ में कैसे लेंगे? मतलब ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, अलग अलग लेंगे ना। ऐसे आप बनाना चाहते हैं तो 1 माइनस, यहाँ पर इसको माइनस कन्वर्ट कर दीजिए, और भी तरीका से बना सकते हैं कि क्या करेंगे। देखिए ए माइनस बी है जो हम लोग लास्ट में किए हैं, अगर यहाँ पर बी माइनस ए को हम ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस में बदल जाएगा। तो ए माइनस बी को कॉमन निकाल लीजिए, है ना। मतलब इस तरीका से कि अगर हम इस सवाल को इसमें जाएं, अगर हम दूसरे ढंग से बनाएं, एक तो बात समझ में आ गया ना। अगर आप बनाते हैं एफ ए, तो एफ ए का क्या वैल्यू लिखिएगा? ए अपना जगह रह जाएगा ना। अब फिर यहाँ क्या लिखिएगा? ए माइनस बी बाई ए माइनस बी प्लस बी। अब यहाँ क्या लिखिएगा? ए माइनस ए बाई बी माइनस ए। तो अब यहाँ क्या होगा? अब देखिए ए तो आपस में कट जाएगा, तो ए हो जाएगा इंटू ए, हाँ यहाँ इंटू भी कर सकते हैं, इंटू इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस बी। अब देखिए ए अब ये कट जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा 0 बाई बी माइनस ए। समझ रहे? तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना? ओनली ये। उसी ढंग से बी वाला निकाल दें, तो सब जगह पर क्या करेंगे? एक्स की जगह पर बी, यहाँ पर भी बी। आई बात समझ में? अच्छा, अगर आप इसको इस ढंग से ही बना सकते हैं, अगर ये सवाल है आपके पास, ना ना ना, अब अगर हम लिखते हैं इसको तो लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी बाई ए माइनस बी माइनस बी एक्स माइनस ए और ए माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं? 1 बाई ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू एक्स माइनस बी फिर माइनस बी, और क्या होगा? एक्स माइनस ए। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 बाई ए माइनस बी। ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस ए बी और माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। तो हमारा ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा? 1 बाई ए माइनस बी और अंडर ए एक्स माइनस बी एक्स। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 बाई
ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप x कॉमन निकाल लेंगे, ए माइनस बी बच जाएगा। तो अब आपका ए अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ x बच गया। अब सीधे सीधे जब x बच गया है ना, सीधे सीधे जब x बच गया तो माने एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, ये ना हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देन क्या होगा, हाँ अगर हम एफ ए लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, और अगर बी लेते हैं तो बच जाएगा बी, और अगर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी लेते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी। देयरफॉर यह शॉर्टकट हो गया ना, तो फिर वर्क तो हुआ ना यहाँ पे। हाँ यहाँ हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। आप ऐसे ही बना सकते हैं। हाँ माने आप खाली करते जाइएगा ना, बहुत सारा चीज़ बन जाता है। ऐसे क्या होता है कि चलिए ठीक है एक रेडीमेड आंसर पर काम कर रहे हैं, जबकि ये वाला तरीका कभी हम अप्लाई नहीं किया। होता है कि क्लास में कोई चीज़ डिस्कशन हो रही है, अच्छा देखते हैं करके, ये भी मेथड गलत नहीं होगा। दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं, अल्टरनेटिव वे। क्या कहता है बोलिए, एफ एक्स, हाँ अब आ गया एक्सपोनेंशियल। अभी तक आप अलजेब्रिक बना रहे थे, अभी तक आप अलजेब्रिक बना रहे थे, अब आपको एक्सपोनेंशियल में लेकर आएगा, फिर लॉगरिथम में लेकर आएगा। हाँ खत्म हो जाएगा उसके बाद। अलजेब्रिक बना लिए, एक्सपोनेंशियल 2, लॉगरिथम 1, 4 खत्म। नहीं ना, एक ई पर होगा एक ए पर भी होगा, यहां नहीं होगा तो कहीं और होगा। कोई कांस्टेंट जैसे 3 पर पावर x होगा, 2 पर पावर x होगा। आने दीजिए सवाल देख लिया जाएगा। हाँ तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर 3x पी एक्स, अच्छा यहाँ पर भी आपको ये दे दिया है पी एक्स। हाँ ये वाली सवाल ही पूछता है सर, इसमें जितना सवाल है सब अपने आप में लाजवाब है। हाँ हाँ इक्वल टू क्या है, एफ ए प्लस बी प्लस सी, हाँ प्रूव करना है। अच्छा हाँ इनटू आपका 3Q 2Q 2Q, हाँ हाँ ये है, बहुत आसान सा है। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। हाँ अब अगर बनाते हैं सॉल्यूशन में तो एफ ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, ई पी ए प्लस क्यू, फिर उसी ढंग से एफ बी इक्वल ई सॉरी बी हो जाएगा, अब पी सॉरी हम गलत लिख रहे हैं, हाँ पी बी हो जाएगा पी बी प्लस क्यू। फिर उसी तरीका से सी निकालते हैं तो हो जाएगा ई पी सी प्लस क्यू। अब करेंगे देयरफॉर, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे सीधे सबका अलग अलग वैल्यू लेकर निकाल दे रहे हैं। तो क्या होगा, फिर वो लास्ट में लिख लेंगे, या तो 1 और 2 करके प्रूव कर देंगे, या तो लेफ्ट और राइट कर देंगे, एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी। तो अब होगा इन तीनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे, ई पी ए प्लस क्यू इंटू ई पी बी प्लस क्यू इंटू ई पी सी प्लस क्यू। तो अब क्या हो जाएगा, अगर P हम कॉमन निकाल लें,
तो सब जुड़ जाएगा ना। तो P कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C और फिर 3Q प्लस 3Q हो जाएगा। Q Q Q बोलिए, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं। अब इसको कई तरीके से यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, इसको कई तरीका से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे, एक तो मान लेते हैं कि इसको इस ढंग से रख लेते हैं और दूसरा तरीका भी फिर से खिला देते हैं, पहले इस पर काम कर लेते हैं। ये 1 हो गया हमारा। अब जो है अगेन अब हो जाएगा F A प्लस B प्लस C है ना, इक्वल टू हो जाएगा E P A प्लस B प्लस C हो जाएगा ना, इंटू E 2Q। देखिए तो ना प्लस ये हो जाएगा। आपके पास देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू, आपके पास वहाँ ध्यान दीजिए तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ई पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है ना सर। तो आप ए प्लस बी प्लस सी बैठाएंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस बी प्लस सी बैठा देंगे। जैसे अब आपका एफ एक्स इक्वल टू ई पी एक्स क्यू है, तो अब एक्स के जगह पर क्या बदल रहे हैं, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या लगा देंगे, जहाँ जहाँ एक्स है ब्लाइंडली वही काम कर देना, बाकी आपको रिप्लेस नहीं, फाइंड एंड रिप्लेस जब शुरू। तो देखिए पी के जगह पर पी, एक्स के जगह पर टोटल आ गया प्लस क्या है क्यू। क्लियर होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए कि इतना इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि इतना इज इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। अगर हम लिख दें इसको, अगर हम 2 बना लेते हैं तो अब देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा इसमें एक में कि ई पी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3Q है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको और आगे वर्कआउट करते हैं तो यहां से भी हम उस वैल्यूज को लेके जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, कहेंगे इसमें कि अब दोनों तरफ जो है हम यूज करते हैं आपका क्योंकि हमको प्रूफ करना है कितना 3Q लेकर आना है, तो अब हम ऐसा करते हैं, कई तरीका से जा सकते हैं। देखिए हमको लेकर आना है क्या E2Q अलग से, माने एफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू E2Q करना है। तो मतलब क्या है कि हम इसमें अब इसको 1 नहीं लिखते हैं अभी, अब करते हैं कि बोथ साइड हम E2Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होंगे, और ऐसे अगर लिख दें तो हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई कितना से, जितना हमको जरूरत है। क्यों हम ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि हमको E2Q की जरूरत है, इसके साथ साथ अगर E2Q की जरूरत है तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा ना। कोई भी सवाल बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि क्या शो करने के लिए दे रहा है। शो करने वाला में बड़ा आसान होता है क्योंकि आंसर आपके सामने है, रिजल्ट निकालने में तो ब्लाइंड हो जाएगा ना, जो निकल गया वही सही, और शो डेट में तो जो सामने वही लेके आना है, और वो आपको लीडिंग देगा कि किसके अनुसार कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमको तो इसका वैल्यू मिल गया, इसमें अटैच है इनटू से, तो बोथ साइड हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या किया कि बोथ साइड हम E2Q से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम या तो E2Q पहले लिखें या पीछे लिख दें, ए प्लस, ऐसे वो फॉर्मेट में आ जाएगा बी प्लस सी और इंटू E2Q हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा
ई पी ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्यू इंटू क्या होगा ई टू क्यू, यानी लिख सकते हैं ई पी ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्यू प्लस 2q। ये ई वाला का पावर तो आपस में जुड़ जाएगा ना बेस बराबर होने से। तो कौन ये पाई तो हमेशा पावरे में है, वो ज्यादा लग रहा है ऊपर, यानी हमें e टू पावर 2q, क्योंकि e पर पावर है 2q। अब क्या होगा, अब दोनों का बेस बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो हमको कुछ नहीं, ये जितना लिखना है उतना लिख दिया और इसका पावर को प्लस के साथ लेकर आ गए, तो वो कितना हो जाएगा कांस्टेंट। अब तो उस कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है आपको, हमको तो सीधे दोनों का सेम फॉर्मेट लेकर आना था। प्लस 3q, पहले वाला में 3q था है ना। इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम 1 में हम लोग किए हुए हैं, ये हो जाएगा प्रूफ। कुछ हम मिटाना चाह रहे थे, हाँ यही चीज को हम बार बार जो कर रहे थे, आप यहां पर भी बना सकते थे। जैसे यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद क्या करते हैं, इसको हम अल्टरनेटिव वे से बना दें। हाँ अल्टरनेटिव वे, तो इसमें क्या था कि आप कितना लेकर आ रहे हैं, इतना लेकर आ रहे हैं, कितना ई पी ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्यू प्लस 2q। 3q को तोड़ सकते हैं, 3q को तोड़ सकते हैं, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई पी ए प्लस सॉरी बी प्लस सी प्लस क्यू इंटू E2q। उसी को अपोजिट कर दिया। अरे वास्तव में इतना इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू E2q। प्रूव्ड। नहीं समझे, जैसे कि आप ये लेकर यहां तक आ गए, यहां से एक क्यू को रख लेते, 2q को अलग कर देते और 2q के बदले फिर उसको ई पर उतार के डाल देते हैं, तो हमारे पास इतना बच जाता। इतना का मतलब बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं कि अगर ये वैल्यू जो है तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एडवांस्ड मैथ पढ़ रहे हैं, समझ आ रहे हैं ना। तो ये समझ में बात आ गई कि आप इस यहीं पर जो है इसको प्रूव कर सकते थे कंटिन्यूटी के साथ। अब फिर आपको ये जो दिखलाना था, ये वाली बात, ए प्लस बी प्लस सी वाली बात दिखलानी थी, ये वाली, तो उसको ब्रैकेट में उधर करके एफ एक्स इक्वल टू इतना, इसलिए एफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सच एंड सच, वहाँ पर खत्म हो जाती बातें। सो सिंपल। तो जैसे बनाइए मन लगे, हाँ 1/x स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, हाँ अच्छा अच्छा, केवल इसका होल स्क्वायर, माइनस
है ना, ए है, प्रूफ करना है। अच्छा, तो अब सीधी सी बात है कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमारे पास आपका क्या मिलेगा कि एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 एक्स स्क्वायर है। अतः हमको क्या क्या निकालना है, एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं और एक्स माइनस एच पहले निकाल लेते हैं बारी बारी से। तो अब हो जाएगा देयरफॉर एफ एक्स प्लस एच, तो क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी या तो इसका स्क्वायर तोड़िए या तो रहने दीजिए। अच्छा, एंड एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू 1/x माइनस एच का होल स्क्वायर। अभी रहने देते हैं। देयरफॉर क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच, जो जैसे जैसे दिया हुआ है ना वैसे वैसे रखते जाइए, देखिएगा सब इजीली जो है आपका फॉर्मेट आता जाएगा। इक्वल टू क्या लिख देंगे, अब हमारा इसका वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर, और चूंकि माइनस आ गया है तो माइनस हो जाएगा, और फिर x माइनस एच का वैल्यू हमारे पास a है 1/x माइनस एच का होल स्क्वायर। हो गया, अब अलजेब्रा हो गया। कहाँ से प्रूफ हो गया सर, है ना। तो अब देखिए अगर हम इसको यहीं पर बना दें, अच्छा अब यहां पर बनाते हैं तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या करते हैं कि x प्लस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर इनटू में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, अब ब्रैकेट का अगर इसको ओपन कर दीजिए या न भी ओपन करते हैं तब भी चलेगा। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसके ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन कर दो वाले में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लेकर ना, बड़ी ब्रैकेट लेकर आना पड़ जाएगा। x माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर, फिर माइनस क्या होगा पवन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड, अभी दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, x प्लस एच और x माइनस एच का टोटल का होल स्क्वायर। अब इसका ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xh माइनस एच स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी अब आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास माइनस 4xh डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हाँ खाली वर्किंग अलजेब्रा एक तरह से, हम तो सीधे कहते हैं कि आपका 5th सेमेस्टर का टोटल मैथ अलजेब्रा है। अलजेब्रा मैंने सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, आप डेरिवेटिव बनाइए, इंटीग्रेशन बनाइए, कुछ नहीं है, केवल सिंप्लीफिकेशन है। केवल टैग लगा हुआ है, ई लगा हुआ है तो लॉग लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। बस जो टैग लगा हुआ है ना उसको लेते हुए बढ़ते जाइए।
टोटल आपका उसी ढंग से बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, हाँ लॉग वाला आ जाइए। हाँ बोलिए, इफ एफ एक्स ना, एफ एक्स इक्वल टू माने एफ एक्स के वैल्यू का 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ है तो ये इतना निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर लॉग के अनुसार बाहर आ जाएगा, और इतना का वैल्यू क्या दिया हुआ है एफ एक्स, तो 2f(x) हो जाएगा, है ना, सिंपल। अब देखिए कैसे वो पोजीशन आता है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गिवन नियम के मुताबिक एफ एक्स इक्वल लॉग ई 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, या देन भी लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x के जगह पर आपका ये पूरे के पूरे बैठाना है हर जगह, थोड़ा सा यही केवल समझने की चीज होती है, हर जगह पूरा यही बैठाना है। वो कैसे, आप लॉग को कुछ छेड़छाड़ तो करना नहीं है, तो लॉग ही अपनी जगह लिख के छोड़ दीजिए लोग। अब वहाँ 1 प्लस 2x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 1 माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब अगला स्टेप लॉग ई। अब देखिए मेन लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए, एकदम सिंप्लीफिकेशन है आपका, फ्रैक्शन का हिसाब किताब है, फ्रैक्शन अभी चलेगा। तो 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बिल्कुल फार्मूला तो दिया हुआ है तभी तो प्रूफ होगा। फिर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये वो समस्या रहता है, छोटा वाला में मिल जाता, अच्छा आज ना कल मिल ही जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये वाला कट जाएगा तो क्या लिखेंगे लॉग ई, अब पहले ए से कर लेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको काट देते हैं, फिर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर दोनों का एक स्क्वायर में ले आएंगे। सवाल कंप्लीट सर, लॉग ही। अब क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी अब कितना हो जाएगा 2 लॉग ई 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2f(x)। हुआ ना, बस समझ में आ गई। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, क्या कि रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे कि कहाँ से हुआ, ये जरूरी है। तो यहाँ पर इसके पहले क्या लिख देंगे, बस इन कौन सा, ये तो नियम ही है आपका, ये तो नियम ही है लॉग का कि लॉग बेस छोड़ दीजिए अगर, या ये रहने दीजिए m टू पावर n रहेगा तो होता है n लॉग, ये तो होता है, जैसे होता है ना कि log 3 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 2 log 3, लॉगरिथम नहीं होता, हाँ अच्छा ये चीज हो गई। तो इस स्थिति में हो गया, इसको यहां लिख देंगे फ्रॉम 1, एक चीज 1 से आ रहा है
और ये हो जाएगा यहाँ पे देन प्रूव्ड। ये हो गया। आई बात समझ में? और बोलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ अब यहाँ पे एक चीज समझाएंगे, फॉर कितना है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, आगे चलकर चलेंगे तो इसको जब सॉल्व करने आइएगा ना तो आपको कहेंगे लेट, क्योंकि आपको करा ना कि फॉलोइंग फंक्शंस, तो फंक्शंस को फॉर्मेट में लाएंगे। तो चूंकि इसके पहले जितना सवाल में fx दिया हुआ था, अब इस सवाल में fx नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट से हम उसको fx के फॉर्मेट में मान लेंगे। लेकिन सर जो आएगा वो अनडिफाइंड है। हाँ अब बताते हैं पहले कि क्या होगा। fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब जानते हैं आपको सवाल कहाँ लेके जा रहा है? ये सवाल आपको रेंज, डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए जा रहा है। हाँ इसलिए यहीं पर आपको एक चीज सिखला रहा है, लेकिन इस सवाल का डोमेन और रेंज के लिए ये चीज सिखला रहा है आपको। समझ रहे हैं ना कि डोमेन और रेंज के बारे में एक बात समझाएंगे तो उसके बाद देख लेंगे। तो आपका ये डोमेन और रेंज के लिए सिखला रहा है, ताकि आप यहाँ पर पहचान लीजिए कि कौन कौन वैल्यू जो डिफाइंड होते हैं मैथमेटिकली और कौन कौन अनडिफाइंड होते हैं। आइए आपको पूरा एक कैलकुलस यहाँ से जो फंक्शन चल रहा है ना, ये आपको इंटीग्रेशन तक में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको पीछा करते जाएगा। तो ये यहाँ से आपको एक बेस तैयार कर रहा है। आप आने वाला समय में आगे पढ़ेंगे तो इसमें इसको fx की जगह पर आप y मान के चलेंगे। y मान कर क्यों चलेंगे ये सिखाएंगे। और जब y इक्वल टू fx अब सीख लेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो फिर आप सीख सकते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, ये सब चीज़ सीखेंगे। तो देखिए अब ये देखिए कि मैथमेटिकली कौन कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो अनडिफाइंड होते हैं, है ना। अनडिफाइंड मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है, आपको ये चार, हमेशा चार हैं, आपको चार पर ही ध्यान रखना है। अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड क्या होंगे, जैसे 0/0 ये अनडिफाइंड है, ठीक है। किसी वैल्यू, किसी जो है रियल वैल्यू बाई 0 भी अनडिफाइंड है। लॉग निगेटिव अनडिफाइंड है, 0 या निगेटिव, और लॉग का वैल्यू निगेटिव में नहीं होता। माने अगर वैल्यू लॉग का को निगेटिव में आ रहा है तो मतलब मैथमेटिकली वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। एक हो गया 0/0, दूसरा हो गया k/0, तीसरा हो गया लॉग के फॉर्मेट में, और चौथा हो गया रूट के फॉर्मेट में। मैथमेटिकली अनडिफाइंड है, यही चार होते हैं। हाँ, और रूट जो है नेगेटिव का नहीं होता, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स का होता है। लेकिन सर रूट का तो जो जैसे हम लोग वैल्यू, आप रूट का वैल्यू हमेशा जो है प्लस में निकालते हैं, रिजल्ट प्लस माइनस में आता है, लेकिन रूट के अंदर का वैल्यू माइनस कभी नहीं हो सकता। अब प्लस माइनस क्यों होता है, क्यों होता है, ये तो एक बात समझ में आ गई। अब जो है वो प्लस माइनस क्यों होता है, जैसे आप निकालते हैं √9, तो √9 का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं +-3, है ना। तो क्योंकि हम +3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 होगा, और -3 का करेंगे तब भी 9 होगा, इसलिए प्लस माइनस लिखा जाता है। समझ रहे हैं कि आप √9 का वैल्यू +3 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, नहीं तो किताबों में प्लस और माइनस सिखाया जाता। मतलब ये कि प्लस रखने पर, क्योंकि रूट है मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, जो रिजल्ट आया तो वो वैल्यू आना चाहिए अंदर रूट का। रूट में कोई क्यूब भी रहता है सर, तो हाँ कोई भी रहे तो उसमें तो प्लस माइनस नहीं ना लिख सकते सर। तो जितना क्वेश्चन, जितना पावर रहेगा उसका x का वैल्यू उतना निकलेगा। x पर पावर 1 रहेगा तो 1 निकलेगा,
और x पर पावर 2 रहेगा तो x का वैल्यू 2 निकलेगा, x का पावर 3 रहेगा तो x का वैल्यू 3 निकलेगा। समझ रहे हैं? नहीं, कुछ बड़ी नहीं है, आपका तो प्लस या माइनस में आएगा, हो सकता है 2 + 1 - हो। ये सवाल आएगा आपका जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़िएगा, उसमें सवाल आएगा। हाँ, अरे क्यों होते रहेगा। अब देखिए, अब कहता है कि अब आपका ये टर्म है, अब आपको इसको अनडिफाइंड करना है, किस x के कौन कौन से वैल्यू पर ये अनडिफाइंड होगा। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो क्या होगा, कैसे अनडिफाइंड होगा? अगर यहाँ पर आप इसको, आप पहले इस तरह से समझाते हैं, फिर मैं जो मेथड है उसको समझाएंगे। पहले यूं ही आपको कुछ वैल्यू तो रखकर देखते हैं। अगर हम f का वैल्यू 0 करते हैं, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, अब ट्राई कीजिए, एरर होता तो फिर अगला ट्राई कीजिए, ट्रायल एंड एरर। तो क्या होगा, अब जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं तो ये 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या होगा +3। तो क्या √3 डिफाइंड है कि नहीं? √3 डिफाइंड है ना, यानी 0 नहीं होगा। अब ये होता है कि हम ये वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, तो इस वैल्यू को लिए आप यूँ समझिए, ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में ये हमारे पास कोई भी जगह पर हम क्या लिख देते हैं 0, इधर हमारा क्या होगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा निगेटिव। और हम इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर मतलब 1 2 3, जिसको इंटीजर में हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं ना, पूर्णांक को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा पूर्ण अंक, है ना। और डेसिमल के बाद क्या होता है, वो पूर्णांक नहीं होता है, वो दशमलव होता है, यानी फ्रैक्शन होता है। तो दशमलव के पहले का जो वैल्यूज होते हैं सभी क्या आते हैं, इंटीजर कहलाता है। डेसिमल के बाद वाला वैल्यू इंटीजर नहीं कहलाता। बात समझ रहे हैं? जैसे 10.3 तो इंटीजर कितना माना जाएगा 10 माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर नंबर लाइन 1 2 3 4 5 समथिंग है और दोनों साइड हमारा इन्फिनाइट है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ x है, वैल्यू ऑफ x है, तो अब यहाँ पर ऐसा कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि ये निगेटिव में चला जाए, तभी ना तो अनडिफाइंड होगा, तभी तो अनडिफाइंड होगा। क्योंकि अगर जब तक ये पॉजिटिव रहेगा इस नंबर लाइन पर, जब तक ये पॉजिटिव यानी जो हम कोई भी नंबर अगर मान लेते हैं, अब -2 लेके चलिए ठीक है, अब 1 मिनट -2 लीजिए, -2 लीजिएगा तो कितना आएगा 4 -8 +3 कितना होगा प्लस, अच्छा -2 है, हाँ +8 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया बताइए, डिफाइंड है कि नहीं? माइनस वैल्यू लेने पर भी डिफाइंड है। क्लियर? तो हमको कैसे, हमको क्या करना है, आपको कह दिया कि आप इसको अनडिफाइंड कीजिए, आप यहां से कोई भी नंबर चुन सकते हैं, आपको पास फ्रीडम दे दिया, और यही नंबर को चुनना ही डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। जिस जिस नंबर से डिफाइंड हो जाएगा, x के जिस जिस नंबर से ये जो है इक्वेशन डिफाइंड हो जाएगा उसको कहेंगे डोमेन ऑफ डिफिनेशन। वहां पर डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन लिखा होगा, डोमेन ऑफ डिफिनेशन भी लिखा होगा, ऑफ फंक्शन, हाँ है ना, तो फंक्शन। तो इसलिए जब भी लिखा जाएगा तो क्या लिखेगा, डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x। सब में ऑफ लग गया। तो मतलब कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन होगा, तो 4 तरह के इक्वेशन आपने पढ़ा, आपका कौन कौन अलजेब्रिक पढ़ा, एक्सपोनेंशियल 2 तरह का है और लॉगरिथम है। तो अब ये चारों कुछ ढंग से डिफाइंड है। अगर कोई अलजेब्रिक होगा तो 0/0 फ्रैक्शन अगर देगा तो, बाकी अगर सिंगल रहेगा तो हर नंबर डिफाइंड है, अगर फ्रैक्शन नहीं है तो हर इंटीजर डिफाइंड है। अब अगर आपके पास रहे f(x) = x, तो x हर डिफाइंड हो गया, इसका रेंज
इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक हो गया ना, इन्फिनिटिव से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर देखिए आपके पास दिया हुआ है, आप पहले इसको इस ढंग से समझा दें तो फिर मैथ के अनुसार आपको समझा देंगे कि आपके पास f(x) है इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अच्छा, अगर हम f का वैल्यू 1 लेके चलते हैं, देखिए 1 माइनस 4 प्लस 3 0 हो गया, तो ये तो डिफाइंड हो गया। रूट 0 डिफाइंड है, रूट निगेटिव अनडिफाइंड है ना? अच्छा, अगर f2 लेते हैं, f2 लेते हैं हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3, ये हो गया इससे अनडिफाइंड। लिखते उतना बड़ी समस्या लग जाएगा। ये हुआ क्या, ट्रायल है नहीं रहा। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें? अब ट्राई कर रहे थे कि कौन कौन वैल्यू से हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता। ये तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव वाला हो गया, यानी कि अब 3 भी रखिएगा तो भी देखिएगा कि आप 3 पर 0 हो गया, और 4 रखिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी वैलिड है। अच्छा, लेकिन 2 वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि आपका 0 है ना, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। क्लियर? तो यानी कि 1 के बाद, माने 1 के बाद 1 पर क्या हो गया, 1 पर डिफाइंड है और 2 पर डिफाइंड अनडिफाइंड है, और 3 पर देखिए तो 9 माइनस 12, हाँ प्लस 3 0 हो गया। अब हाँ, अब इसको हम आपको करके बतलाते हैं कि कैसे इसको आप समझेंगे। हाँ, जो नियम है ये नियम नहीं है, ये आपके ऑब्जर्वेशन के लिए है कि नहीं, वेरी सिंपल है, वही मिडल टर्म करना है और कुछ नहीं। आप लोग जानते हैं आपका f(x) इक्वल टू क्या करना है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसका मिडल टर्म करिए तो कितना हो, क्या होगा ना, x माइनस 3 और x माइनस आपका 3 लाना, x माइनस बड़ा है माइनस 3 प्लस 1, x माइनस 3 x प्लस 1 होगा। देखिए तो x माइनस 3 x माइनस 1 दोनों माइनस होगा, तभी माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, आई दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए तो करके x माइनस, अब फिर लास्ट वाला दोनों इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या लिखेंगे, x माइनस 3 x माइनस 1। अब यहां पर आपको नंबर सिस्टम लगेगा, यहां पर अब नंबर सिस्टम लगेगा। क्या लगेगा कि अगर आप यहां 3 रखते हैं, ये देखिए ये 0 है, अगर यहां 3 रखते हैं तो पूरा टर्म 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 मतलब ये है, ये आपको ये दे देगा, जगह दे देगा कौन कौन सा वैल्यूज को आपको कंसिडरेशन में लेना है। तो अगर आप 1 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि 1 हमारे पास यहाँ है, और 1 मिनट 1 हो गया, 1 पर डिफाइंड है, और किस पर है, 3 पर डिफाइंड है, लेकिन 2 पर डिफाइंड नहीं है।
वो हम लोग को देख लेना है उसको। एक बार हमको 1 रख कर देखते हैं तो 1 का हमारे पास नंबर लाइन यहाँ हो गया और 3 का नंबर लाइन ये हो गया। अब देखिएगा क्या कि या तो इसके बाद वाला और इसके पहले वाला हर एक वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन इसके बीच वाला के लिए डिफाइंड नहीं होगा। और कुछ में क्या होगा कि बीच वाला से डिफाइंड हो जाएगा, इसके दोनों तरफ से डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहे हैं? अगर ये इससे अनडिफाइंड है तो बाकी दोनों साइड से डिफाइंड है, अगर इससे डिफाइंड है तो दोनों साइड से अनडिफाइंड हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रहे हैं? अब जैसे देखिए कि इसका मतलब है कि इसके बीच वाला से हमारा क्या है, अनडिफाइंड है, यानी 1 और 3 के बीच का कोई भी वैल्यू, 1 और 3 के बीच का कोई भी वैल्यू से अनडिफाइंड होगा। चूंकि हमें इंटीजर पे काम करना है अतः हमको कंप्लीट वैल्यू लेना है। आप 1.5 रख कर देखिए, डेसिमल वैल्यू रख कर देखिए, क्योंकि हमारे को क्या है कि 1 के पहले से सब पर डिफाइंड है, 1 के पहले से सब पर डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अगर 1 के पहले कितना आ रहा है, 0, तो डिफाइंड हो गया ना। आप अगर 0 रखिएगा यहाँ तो -3 -1 यानी +3। अगर आप -1 रखते हैं तो -1 रखते हैं तो -4 और -2 तो +8 हो जाएगा, वो भी डिफाइंड हो गया। यानी अब समझ में आ गई ना, 1 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा, हाँ, इस सम के लिए यस यू आर करेक्ट। समझ में आ रही ना? ये चीज को समझ गए तो मतलब डोमेन आपके लिए नॉर्मल चीज है और 4 नंबर का है, और डोमेन लोगों को निकालते निकालते पागल रहता है। ना डोमेन में वास्तव में, हाँ। अच्छा, अब देखिए कि ये जो है आपको इसको करने से, अब देखिए इसका आप मिडल टर्म किए हैं लेकिन इसका x का वैल्यू नहीं निकाले, लेकिन इससे आपको कुछ और चीजें मिली। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गई बातें? तो अब देखिए कि अब 3 के बाद, 3 से डिफाइंड है, 3 के बाद से वैल्यू लीजिए, 3 या 3 से बड़ा वैल्यू लीजिए तो भी ये डिफाइंड हो जाएगा, है ना। 3 या 3 से बड़ा वैल्यू लीजिए तो यानी कि कह सकते हैं कि f(x) नहीं, इसको इस ढंग से लिखिए, विल बी अनडिफाइंड, और इसको इस ढंग से लिखेंगे कि 1 लेस देन x लेस देन अनडिफाइंड है ना, यही ना होगा। x जो है 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन हो गया ना। और x स्मॉल रहना चाहिए 3 से। ऐसे एक्सप्रेशन को लिखना डोमेन है। पहले अभी अनडिफाइंड करा दिया, तो अब अगर ये हो गया, और डोमेन क्या होगा इसका कि जिससे अनडिफाइंड है उसको छोड़ देंगे, जिससे अनडिफाइंड है उसको छोड़ देंगे, जिससे डिफाइंड है उसको ले लेंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे, अगर डोमेन इसका निकालेंगे, डोमेन तो नीचे है फिर भी यहाँ पर हम लिखने के लिए तरीका बतला दें। ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे इसको पकड़ेंगे। तो इसको सर इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर होगा। आप आंसर देखिए ना, हाँ यहाँ पर आ गया ना। तो यहाँ पर आने के बाद एक बार नंबर सिस्टम पर आप खुद अपने आप के लिए चेक कर लीजिए। हाँ, ये आपका वर्कआउट है और आप यहाँ पर उसका रिजल्ट निकाल दीजिए। ये रिजल्ट आपको ये लिखना पड़ेगा बस। कौन सा? ना ना ना, ये नहीं है, ये आपका नहीं है। हाँ, ये तो जुबानी निकाला है। अच्छा, अब इसको जो है आप इस ढंग से देखेंगे कि अगर डोमेन निकालने के लिए कहेगा तो आपका डिफाइंड किससे होगा, ये डिफाइंड हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव माने इन्फिनिटिव से टोटल लेकर जाएगा ना। ये क्या होगा, x और लेस देन कितना हो जाएगा 1। ये क्या है, ये डोमेन हो गया कि इधर से लेकर इतना वैल्यू तक डिफाइंड है। अच्छा, हाँ सर, डिफाइंड 1
से लेके पूरा नहीं, माइनस साइड से जाइए, माइनस से लेकर 1 तक डिफाइंड है। अब फिर क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, आइए इन्फिनाइट जाएगा, प्लस इन्फिनाइट है ना। ये बीच वाला वैल्यू से अनडिफाइंड है तो बाकी से डिफाइंड है। तो अब क्या होता है कि इसके पहले वाला टोटल वैल्यूज एक सेट, इसके बाद वाला सेकंड सेट, ये डोमेन ऑफ द डिफिनेशन जिससे डिफाइंड हो। हाँ, अनडिफाइंड। इसीलिए यहां पर जो है 2-3 सवाल आपको पहले प्रैक्टिस करा दिया, किस चीज के लिए, डिफाइंड अनडिफाइंड के लिए, क्योंकि आगे जाके सबको डिफाइंड कराना है आपको। तो जितना से डिफाइंड होगा, अच्छा सब चीज कहां से लेकर आएंगे, नंबर सिस्टम से, क्योंकि आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसलिए वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन पर डाल देंगे और तब देखेंगे कि वो हमसे क्या मांगा जा रहा है। अगर डोमेन मांगा जा रहा है तो हमको देखना कि किस किस वैल्यू से डिफाइंड होगा, जो अनडिफाइंड होगा वो पर्सन को हटा देंगे। अब जैसे कि अगर आपके पास रहे fx इक्वल टू x, तो इसका डोमेन क्या निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटिव x प्लस इन्फिनिटिव। हर एक वैल्यू के लिए हो गया ना, x का कोई वैल्यू, यहाँ इस नंबर पर कोई भी वैल्यू x का पड़ेगा तो उसे वो डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या कहला जाएगा, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इस पोर्शन को। आई बात समझ में, तो दोनों कंप्लीट हो जाएगा। एक और पूछ लीजिए, हाँ हाँ बैक टू बैक पूछ लीजिए। x/x+2 ये वाला हम हटा देते हैं अभी, ना है तो जगह। हाँ क्या है, कितना नंबर है, 1 नंबर है। कितना का, 18 का 1 है। हाँ बोलिए, x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये हो गया। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ना, किसके फॉर्मेट में, fx के फॉर्मेट में। इसी को ना कहेंगे कि डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, ऐसे कैसे अकेले लेके इसको चलेंगे। तो इसको सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप फॉर्मेट में लेकर आएंगे, fx लेट करेंगे, fx इक्वल टू x। अच्छा अब बताइए, अब इसमें जो है हमें कौन सा अनडिफाइंड वाला फॉर्मूला लगेगा, k/0 या 0/0। नहीं कोई जोड़ी नहीं 0/0 हो, लेकिन नीचे 0 हो जाए, नीचे 0 हो जाए। तो नीचे 0 होने के लिए क्या कंडीशन है, -2। तो केवल -2 पे ये अनडिफाइंड है, -2 पे केवल तो क्या लिखेंगे कि गिवन फंक्शन fx इज अनडिफाइंड। एक मिनट बताते हैं। fx इज अनडिफाइंड एट, ये लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू -2। समझ रहे हैं, बस समझ में आ गया कि क्या लिखना, कैसे लिखना है, -2। अरे भाई आपको 0 पर लिखिएगा, अगर आप f0 बनाइएगा तो क्या होगा सर, 0/+2 और 0/2 डिफाइंड है, 0/2 डिफाइंड है इक्वल टू 0। तो 0 डिफाइंड है ना, 2/0 रहे, 2/0 रहेगा तो अनडिफाइंड है, 2/0 रहे 2/0 तो अनडिफाइंड है। तो 0/2 2/0 तो या क्या नाम, 0/2 तो डिफाइंड है, 0/5 डिफाइंड है, 0/5 डिफाइंड है, लेकिन 5/0 अब सीधी सी बात है, जिसका टेबल पढ़ लो वो डिफाइंड है नीचे। 5 का तो है ना, 5 का टेबल पढ़ा जा सकता है, 0 का टेबल नहीं पढ़ा जा सकता। क्या कंफ्यूजन है बोलिए। नहीं 5/0 को अनडिफाइंड, इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे इनफिनाइट। हाँ तो इनफिनाइट को अनडिफाइंड कहा, तभी तो हम यहाँ पर k/0 लिखा। यहाँ k का मतलब क्या हो गया, कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर।
कोई भी इंटीजर हो गया। आई बात समझ में? और बोलिए कहीं पर कुछ। हाँ तो डोमेन तो समझ में बात आई गई। अब इसका क्या है, डोमेन निकालिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसी सवाल पर काम करते हैं, फिर डोमेन आप लोग बनाइएगा, करा देंगे। अगर इसका डोमेन लिखने के लिए कहेगा, ठीक है ना, अगर इसका डोमेन कहेगा, इसी सवाल का हम डोमेन बना देते हैं। डोमेन ऑफ डिफिनेशन, डोमेन ऑफ डिफिनेशन। देखिए इसी का बनाना है। आप लोग देखिए हम लिखने का तरीका बतला दें। इसमें सब वैल्यू को ले रहा है, केवल और केवल, तो क्या करेंगे, डोमेन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से एक्स ना, फिर आपका इन्फिनिटी तक गया, फिर इन्फिनिटी तक गया है, तो अब होगा बट अकेला है ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू -2। माने क्या क्या, माइनस से लेकर प्लस तक सब वैल्यू के लिए डिफाइंड है, केवल और केवल -2 पे नहीं है। तो इसीलिए लिख दिया कि सब वैल्यू ले लेगा। कौन सा? नहीं, एक्स इज नॉट इक्वल टू -2। बोलिए। नहीं, आप देखिए इसका आंसर नीचे डोमेन ऑफ द डिफिनेशन का आंसर देखिए, उसी ढंग से लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, आप कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे, पूछिए पूछिए। अनडिफाइंड वाला में तो एक ही आंसर होगा। अरे तो केवल आपको पहला वाला प्रश्न में तो अनडिफाइंड है। हम ये बतला रहे हैं कि अगर डोमेन करेगा तो आप सवाल को पूरा बनाइए। अब बनाने के बाद देखिए कि किस किस वैल्यू से वो अनडिफाइंड है, उस वैल्यू को हटा दीजिए, बाकी जो लिख दीजिएगा वही आप इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। कौन अनडिफाइंड है? तो डोमेन में क्या है कि ये एक्स का कोई भी वैल्यू से डिफाइंड है, केवल और केवल -2 से डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर सर क्या बता रहे हैं, और पॉजिटिव वैल्यू से डिफाइंड है, ऑल नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये माइनस देख रहे हैं, मैंने आपका ये नंबर लाइन पे यहाँ से आपका कोई भी वैल्यू हो, यानी कि ये इन्फिनाइट तक है ना, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा ना, तो इस पर कोई भी वैल्यू फॉल करेगा एक्स का, अगर ये हम एक्स का नंबर लाइन लेते हैं तो हर वैल्यू को ये डिफाइन करते जाएगा, केवल -2 पर आकर ये ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए -2 को अलग से दिखला दिया गया। हाँ पसंद में आ गया ना। तो मैंने अगर डोमेन निकालना है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन प्रक्रिया पूरा आपको वही है, अनडिफाइंड वाला काम करने का है, बाकी करके देखा जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग, हमें आपको मैट दे देते हैं तो उसका जीरोक्स करा लीजिएगा।